राजस्थान में छोटी सरकार कहे जाने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपना मास्टर प्लान सार्वजनिक कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई इस रणनीति ने उत्तर राजस्थान की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। हनुमान बेनीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक विशेष टीम गठित की है जो 26 फरवरी से 1 मार्च तक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के दौरे पर रहेगी। उत्तर राजस्थान के दोनों जिले किसान राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। सिंचाई के पानी, एमएसपी और बिजली जैसे मुद्दे यहाँ चुनावी समीकरण तय करते हैं। ऐसे में बेनीवाल की रणनीति सक्रियता पंचायत चुनावों को लेकर गंभीर तैयारी का संकेत दे रही है। सांसद बेनीवाल के निर्देश पर 5 भरोसेमंद चेहरों को चुनावी कमान सौंपी गई है। इसमें दिलीप चौधरी, जो वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, संगठन और प्रशासनिक अनुभव के साथ मैदान में उतरेंगे। मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी को क्षेत्रीय प्रभाव और महिला नेतृत्व के प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर के पूर्व जिला अध्यक्ष दानाराम घिंटाला को संगठन की मजबूती का जिम्मा सौंपा गया है। विजयपाल बेनीवाल को युवा जोश और रणनीतिक सक्रियता के लिए आगे किया गया है, जबकि डॉक्टर विवेक माचरा को युवाओं के बीच लोकप्रिय और बौद्धिक चेहरा मानते हुए टीम में शामिल किया गया है। ये टीम 4 दिनों तक दोनों जिलों में डेरा डालकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। पार्टी के पुराने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर बूथ स्तर तक नेटवर्क को सक्रिय किया जाएगा। आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन, प्रचार रणनीति और स्थानीय समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही किसानों की सिंचाई, बिजली आपूर्ति, फसल मुआवजा और समर्थन मूल्य से जुड़ी समस्याओं को सुनकर सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने की रणनीति बनाई जाएगी। इन शुरुआती दौरों के बाद खुद हनुमान बेनीवाल श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वे युवा किसान संवाद कार्यक्रमों के जरिए सीधे जनता से जुड़ेंगे। किसानों और युवाओं की समस्याओं को संसद तक उठाने का भरोसा दिया जाएगा। इसके अलावा कई स्थानों पर बड़ी जनसभाएं आयोजित करने की योजना है, जिन्हें पार्टी आरएलपी की हुंकार के रूप में प्रचारित कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर राजस्थान का इलाका लंबे समय से किसान आंदोलनों और मुद्दा आधारित राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ का मतदाता स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाता है। ऐसे में आरएलपी की रणनीति किसान वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की है। पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत जमीन तैयार करना चाहती है। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य के बीच राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया निर्देश भी अहम है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी अब पूरी ताकत झोंकने में जुड़े हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक शैली हमेशा आक्रामक और जन आधारित रही है। वे अक्सर किसान, युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं। नागौर से सांसद के तौर पर उन्होंने कई बार संसद में भी क्षेत्रीय मुद्दे उठाए हैं। अब पंचायत चुनावों को लेकर उनकी सक्रियता यह संकेत दे रही है कि वे केवल समर्थन की राजनीति नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।